पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत में प्रचलित सबसे लोकप्रिय व सेविंग स्कीम्स में से एक है, क्योंकि इस योजना को केंद्रीय सरकार द्वारा ऑफर किया जाता है। इसलिए इस योजना में निवेश किए गए पैसे व रिटर्न सुरक्षित व गारंटीड होते हैं। पीपीएफ को अन्य बचत योजनाओं जैसे वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना व राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट आदि के साथ लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य छोटे निवेशकों को लाभ पहुंचाना है। इन योजनाओं में निवेश न्यूनतम 500 रुपये के साथ शुरू किया जा सकता है। पीपीएफ विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सुरक्षित व गारंटीड रिटर्न वाली बचत योजनाओं की तलाश में है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीपीएफ की क्या विशेषताएं हैं, इसमें कितने प्रतिशत तक आपको रिटर्न मिल सकता है, पीपीएफ अकाउंट कैसे खोलें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, पीपीएफ की टर्म एंड कंडीशंस और कहां पर हम पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यही कुछ पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपको बता पाऊंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी है पीपीएफ स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही फ़ायदे की वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ की विशेषताओं के बारे में। पीपीएफ 15 साल की लॉक इन अवधि वाला एक लॉन्ग टर्म निवेश है। इसका मतलब यह है कि पीपीएफ खाते में जमा की गई राशि को मैच्योरिटी पर ही निकाला जा सकता है, जो कि 15 वर्ष है। ये अवधि पूरी होने पर इसे 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। समय से पहले विड्रॉ की अनुमति है, लेकिन केवल इमरजेंसी में आप ऐसा कर सकते हैं। पीपीएफ बैलेंस पर ब्याज की कैलकुलेशन हर महीने की जाती है और यह ब्याज राशि हर फाइनेंशियल वर्ष के अंत में पीपीएफ खाते में जमा की जाती है। सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही के लिए ब्याज दरों की घोषणा की जाती है। हर महीने ब्याज राशि की कैलकुलेशन हर महीने की 5 तारीख के बाद महीने के आखिरी दिन तक के सबसे कम पीपीएफ बैलेंस पर की जाती है। इसीलिए पीपीएफ निवेशकों को प्रत्येक महीने की 5 तारीख से पहले अपने पीपीएफ खाते में कंट्रीब्यूशन करने की सलाह दी जाती है। इसमें न्यूनतम 500 रुपये सालाना का निवेश करने की आवश्यकता होती है। वह पीपीएफ खाते में एक फाइनेंशियल वर्ष में अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। और आपको बता दें, पीपीएफ सर्वश्रेष्ठ टैक्स लाभ भी प्रदान करता है, क्योंकि यह EEE श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि मूल राशि, मैच्योरिटी राशि और साथ ही अर्जित ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा। और पीपीएफ की एक और खासियत है कि आप पीपीएफ पर लोन भी ले सकते हैं। हालांकि खाता खोलने की तारीख से केवल तीसरे वर्ष की शुरुआत और छठे वर्ष के अंत के बीच ही यह लोन लिया जा सकता है। अधिकतम लोन राशि पीपीएफ बैलेंस के 25% तक लिमिटेड है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस की। केवल एक भारतीय निवासी ही पीपीएफ खाता खोल सकता है। एनआरआई पीपीएफ खाता खोलने के लिए योग्य नहीं है। हालांकि एक निवासी भारतीय जो खाता खोलने के बाद एनआरआई बन गया है, वह मैच्योरिटी तक खाता जारी रख सकता है। माता पिता अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट और कई अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पीपीएफ खाता खोलने के लिए किन किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। पीपीएफ खाता खोलने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म ए की ज़रूरत होती है, जो किसी भी बैंक से आपको मिल जाएगा जो ये खाता खोलने के लिए अधिकृत है। केवाईसी के लिए आपको पहचान पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक नॉमिनी फॉर्म इसमें आपको देना होगा। अब जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कैसे खोला जाए। इस पीपीएफ अकाउंट को व्यक्ति डाकघरों में या नेशनलाइज्ड बैंकों और आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी आदि जैसे प्रमुख प्राइवेट बैंकों के माध्यम से पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि बैंक केवल बिचौलिए होते हैं जो पीपीएफ अकाउंट को खोलने में आपकी सिर्फ मदद करते हैं। जो धन आप जमा करते हैं वह अभी भी सरकार को जाता है, न कि किसी विशेष बैंक को। आप 2 तरीक़ों से पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन। अगर आपका अकाउंट किसी ऐसे बैंक में है जो पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए अधिकृत हैं, तो आपको सबसे पहले उस बैंक की नेट बैंकिंग सेवा का होना अनिवार्य है और अपने नेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉगिन करना है। ओपन अ पीपीएफ अकाउंट पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद सेल्फ अकाउंट व माइनर अकाउंट का विकल्प आपको चुनना है। आवश्यक जानकारी जैसे नॉमिनेशन, बैंक जानकारी आदि दर्ज आपने करनी है। स्क्रीन पर दिखाए गए अपने स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन नंबर आदि जैसी जानकारियों को वेरीफाई करना है। जानकारी को वेरीफाई करने के बाद वह राशि दर्ज करें जो आप अपने पीपीएफ खाते में जमा करना चाहते हैं। आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इनेबल करने के लिए कहा जाएगा जो बैंक को निश्चित समय पर आपके अकाउंट से राशि कटौती करने में सक्षम बनाता है। अपनी पसंद का विकल्प चुनने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। एक बार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका पीपीएफ खाता खुल जाता है। आपको भविष्य में रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित अकाउंट नंबर को सेव करने की सलाह दी जाती है। कुछ बैंक आपसे रेफरेंस नंबर के साथ दर्ज की गई जानकारी की हार्ड कॉपी और संबंधित बैंक को अपने केवाईसी विवरण के साथ जमा करने के लिए भी कह सकते हैं। आप इसमें अपना पीपीएफ बैलेंस भी चेक कर सकते हैं और वो भी ऑनलाइन। यदि पीपीएफ खाता किसी बैंक की नेट बैंकिंग सेवा के माध्यम से खोला गया है तो पीपीएफ बैलेंस आसानी से ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका नेट बैंकिंग अकाउंट एक्टिव है या नहीं। अपने नेट बैंकिंग लॉगिन आईडी व पासवर्ड के माध्यम से अपने पीपीएफ अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपका जो वर्तमान पीपीएफ अकाउंट बैलेंस आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके अपने खाते में लॉगिन करके आप अपने खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने, अपने पीपीएफ खाते के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इनेबल करने, अपना अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करने और अपना पीपीएफ लोन आवेदन फॉर्म जमा आदि कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीपीएफ बैलेंस ऑफलाइन भी चेक कर सकते हैं। बैंक पीपीएफ अकाउंट के लिए एक अलग पासबुक प्रदान करता है जिसमें आपके अकाउंट की बैलेंस राशि, अकाउंट नंबर, बैंक शाखा, आपके खाते में क्रेडिट, डेबिट आदि की जानकारी दी जाती है। आप इस पासबुक को अपडेट करके अपने पीपीएफ अकाउंट की बैलेंस राशि की ऑफलाइन जांच कर सकते हैं। पीपीएफ पासबुक को समय समय पर उसे बैंक की शाखा में जाकर अपडेट किया जा सकता है जहां से आपने पीपीएफ खाता खोला था। कुछ बैंकों ने बैंकों में ऑटोमेटेड पासबुक अपडेट मशीनें दी हैं। हालांकि आपको अपनी पासबुक अपडेट करवाने के लिए ऑपरेटिंग समय के दौरान बैंक जाने की आवश्यकता होती है। एक बार अपडेट करने के बाद आपकी पीपीएफ पासबुक में बकाया राशि के साथ सभी क्रेडिट डेबिट ट्रांजैक्शंस दिखेंगी। यदि आपने डाकघर के माध्यम से पीपीएफ खाता खोला है तो आपको अपनी पासबुक को अपडेट करने के लिए उस डाकघर जाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, पीपीएफ 15 साल की अनिवार्य लॉक-इन अवधि के तहत काम करता है। हालांकि आपातकालीन मामलों में कुछ बैलेंस विड्रॉ किया जा सकता है।
खाते से कुछ राशि को खाता खोलने के 6 वर्ष पूरा होने के बाद किया जा सकता है। और एक बात और, पीपीएफ के बदले आप लोन भी ले सकते हैं। पीपीएफ के बदले लोन लेने की सुविधा अकाउंट खोलने के 3 वर्ष से लेकर 6ठे वर्ष तक उपलब्ध होती है। हालांकि पहला लोन बंद होने के बाद ही दूसरा लोन प्राप्त किया जा सकता है। पीपीएफ के बदले लोन के लिए फॉर्म डी जमा किया जाता है। फॉर्म में अकाउंट नंबर, उधार ली जा रही राशि आदि इसमें होती है। पीपीएफ अकाउंट में जितनी राशि अकाउंट खोलने के दूसरे वर्ष में अकाउंट में मौजूद थी, उसका 25% तक का आप लोन ले सकते हैं। और जो लोन आप इस पर लेते हैं, पीपीएफ के बदले लिए गए लोन पर जो ब्याज आपको देना पड़ेगा वो 2% से अधिक होता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रचलित ब्याज दर 8% है तो ऐसे में पीपीएफ दर के लिए लोन पर आपको 10% तक का ब्याज देना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पीपीएफ से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देने की कोशिश की है। आप भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाकर अपना थोड़ा थोड़ा उसमें बचत कर सकते हैं और बचत किए हुए पैसे को अपना जो है अच्छा खासा उसमें रिटर्न आप ले सकते हैं पीपीएफ के द्वारा। क्योंकि जो पीपीएफ जो स्कीम है ये केंद्रीय सरकार के द्वारा जो है चलाई गई है। इस स्कीम में निवेश किए गए पैसे व रिटर्न सुरक्षित व गारंटीड होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें।